राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 3 अध्याय से पहला श्लोक हम सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। वसुदेवसुतं देवो कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णौ वन्दे जगद्गुरु। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही नादान बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। तीसरा अध्याय कर्मयोग, पहला श्लोक। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उभरने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भवित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एकनिष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और श्री कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भवित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। राधे राधे। दोस्तों, परम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को वंदन करते हुए आज से मैंने तीसरे अध्याय कर्म योग की शुरुआत की है। दोस्तों, कर्म योग ये एक ऐसा अध्याय है जिसको आप जितना समझते जाओगे उतना ही कम लगेगा। जब मैंने बिल्कुल शुरुआत में समझा था कि बस कर्म करते जाना है तो मैं सोचती थी
कि कोई भी कर्म जो भी आप कर रहे हो बस करते जाओ। आगे जाके मैंने जाना कि सही तरीके से कर्म करना है। जैसे मान लीजिए आप नौकरी पेशा हो, तो आपको वो तरीका ढूंढना है जिसमें आप अपनी नौकरी में और भी अच्छा काम कर सको। आप व्यापारी हो तो बस आपको उस सही तरीके से काम करना है कि आप और धन कमा सको। आगे जाके मैंने जाना कि ये सारे कर्म तो सभी कर रहे हैं, फिर क्या ज़रूरत थी भगवान को कर्म योग बताने की। भगवान खुद कहते हैं कि कोई ऐसा मिनट, कोई ऐसा सेकंड नहीं हो सकता जब हम बिना कर्म के हों। कर्म तो हम सभी कर ही रहे हैं। आगे जाकर मैंने जाना कि भगवान जिस सकाम कर्म की बात कर रहे हैं वो केवल कृष्ण भावनामृत में रहकर ही किया जा सकता है। वो कर्म जो भगवान को अर्पित हो सकें, वो कर्म नहीं जो आपने केवल अपनी वासनाएं और कामनाएं पूरा करने के लिए किया। वो तो हर कोई कर रहा है, यहाँ तक कि वो तो जानवर भी कर ही रहे हैं। किसी भी जानवर के लिए बिना कर्म के आहार उपलब्ध नहीं है। उन्हें भी परिश्रम करके ही अपने हिस्से का आहार मिलता है। इस अध्याय को आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको बिल्कुल अलग और नई चीज़ें पता चलती जाएंगी। पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन पूछते हैं कि अगर आप मानते हैं कि बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है तो फिर कर्म करने की क्या जरूरत है। आगे भगवान बताते हैं कि कर्म तो हम सब कर ही रहे हैं, परंतु उस कर्म का उद्देश्य क्या है ये बताता है कि वो कर्म कृष्ण भावना भवित कर्म है या नहीं। एक और बहुत ज़रूरी बात जो इसके तात्पर्य में बताई गई है कि अर्जुन भगवान से कहते हैं कि जब बुद्धि योग श्रेष्ठ है तो फिर मैं कर्म क्यों करूं। इस प्रकार आप कर्म करने से बच नहीं सकते। कृष्ण भावना भवित दर्शन को जाने बिना कर्मों का त्याग करना मूर्खता है। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।